आज हम बताने जा रहे हैं पढ़ाई करने का तरीका। एक बहुत ही बेस्ट तरीका है, एक अचूक तरीका है जिससे कि हम पढ़ाई को एक इजी वे में पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। मतलब हार्ड से हार्ड कॉन्सेप्ट, हार्ड से हार्ड डेफिनेशन या जो भी टॉपिक है आपका, वो बहुत इजी वे में आपको समझ में आ सकता है। ठीक है ना? तो उसे करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखें इसे। एक कहानी के माध्यम से समझाना चाह रहा हूँ कि आपने एक कहानी सुनी होगी, एकता में शक्ति, जिसमें आपने देखा होगा कि एक आदमी होता है, वो अपने बच्चों से क्या करता है, एक एक करके लकड़ी तोड़वाता है। तो जो एक एक लकड़ी होती है वो टूट जाती है, एक गठरी होती है बंधी हुई, जिसमें 8-10 लकड़ी होती है बंधी हुई रस्सी से, वो इकट्ठी तोड़ते हैं तो वो नहीं टूटती। यानी कि जब वो एकता होती है किसी चीज में, उसमें शक्ति होती है, उसमें ताकत होती है, और जब वो चीज टूट जाती है तो उसमें ताकत नहीं होती। ठीक है ना? तो वो पढ़ाई के लिए मैं कैसे यूज कर रहा हूं इस चीज को, आप समझने की कोशिश करें। ठीक है? हमें पढ़ाई के लिए सबसे पहले मुझे किसी भी टॉपिक पे, चाहे मेरी हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, साइंस है, सोशल स्टडी है, कुछ भी है, कंप्यूटर है, कुछ कोई सब्जेक्ट, कोई एनीबॉडी है, कोई सब्जेक्ट ले लो आप। ठीक है? किसी भी सब्जेक्ट में देखो, बोरियत होना और हार्ड लगना, बोरियत होना और हार्ड लगना। जब कोई चीज बोरियत महसूस होती है कि आप पे आ ही नहीं रही है, समझ में नहीं आ रही है। ठीक है? एक चीज होती है हार्ड लग रही है आपको, जब हार्ड लगेगी तो बोरियत होगी, बोरियत होगी तो हार्ड लगेगी। ठीक है? तो इन दोनों चीजों को एक इजी वे में करते हैं। कैसे? हम कोई सी भी सब्जेक्ट ले लेते हैं, इंग्लिश ले लेते हैं, हिंदी ले लेते हैं, मैथ ले लेते हैं, कोई सी ले लेते हैं, चाहे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, चाहे वो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है। हमें पढ़ाई एक तरीका से करनी है जो मैं बताने जा रहा हूं। ठीक है ना? कोई भी टॉपिक है कितना भी बड़ा है, कोई भी चैप्टर है कितना भी बड़ा है, ठीक है, कोई भी किताब है कितनी भी मोटी है, लेकिन हमें उससे घबराना नहीं है। हमें एक पॉलिसी पे काम करना है, ठीक है ना, एक सिद्धांत पे काम करना है, हमारी सारी चीजें इजी होंगी। ठीक है? देखो, सबसे पहले मैं एक समझाना चाह रहा हूं किसी चीज को इजी करने का क्या तरीका होता है। एक किताब देखिए आपने, देखो एक क्लास होती है, एक जैसे कक्षा हो गई कोई, ठीक है ना, एक स्टैंडर्ड होगा कोई, सपोज करो कक्षा 10 है ये। ठीक? कक्षा 10 को हम इजी कैसे बनाते हैं? कक्षा 10 को हम इजी ऐसे बनाते हैं, हमें पढ़ाना भी सब है, सब कुछ है, तो हम उसमें क्या करते हैं, इन्हें डिवाइडेशन कर देते हैं। यहां पे हम पॉलिसी लगाते हैं, ब्रोकन पॉलिसी। कौन सी? ब्रोकन पॉलिसी। कैसे तोड़ते हैं? देखो, इसमें बहुत सारी सब्जेक्ट होती हैं, अलग अलग सब्जेक्ट में तोड़ देते हैं हम इसे। अलग अलग जितनी सब्जेक्ट होती हैं, ठीक है, साइंस हो गई, ठीक है, एसएसटी हो गई, ठीक है, मैथ हो गया, ठीक है, और ये आपका क्या कहते हैं, मैथ, हिंदी हो गई, ठीक है, इंग्लिश हो गई, कंप्यूटर हो गया, ठीक है, ये हो गई। अब हमें क्लास 10 में अगर मान लो ये पढ़ाई करनी है, तो हमारी सब्जेक्ट क्या है, हमने अलग अलग उनमें तोड़ दिया कि ये हमें पढ़नी है अलग अलग। ठीक है? इनकी हमने क्या करा, कक्षा 10 को हमें पढ़ाई करनी है, कक्षा 10 में है तो हमें अलग अलग सब्जेक्ट पढ़नी है, तो सब्जेक्टों को एक में न देके हमने अलग अलग बना दी। साइंस अलग बना दी, एसएसटी अलग बना दी, मैथ अलग बना दी, हिंदी और इंग्लिश, कंप्यूटर जो भी है वो सारी की सारी हमने अलग बना दी। ठीक है? अब इनकी एक अपनी बुक होती है, क्या बुक, इसकी भी होगी, इसकी भी होगी, इसकी भी होगी, इसकी भी होगी, हो गई। जब हमने इनकी अलग अलग बुक बना दी, अब उस बुक को कैसे तोड़ा हमने, उस बुक को हमने तोड़ दिया इसमें चैप्टर्स में। कितने में? चैप्टर में। ठीक है? तो एक बुक है, इसमें कितने दे दिए हमने, 12 चैप्टर दे दिए। ठीक है? इसमें दे दिए 10 दे दिए, मैथ में 12 दे दिए, इसमें 11 दे दिए, इसमें 15 दे दिए, इसमें 8 दे दिए। समझ करो। ठीक है? इनको हमने अलग अलग सब्जेक्ट बनाई, इनकी किताब बनाई, किताबों को फिर तोड़ दिया किसमें, चैप्टर्स में। किसमें? चैप्टर में। ठीक? जब ये चैप्टर में टूट गए तो एक किताब का खंडन हो गया, अलग अलग टूट गई। 12 चैप्टर हो गए, इसमें 10 चैप्टर हो गए, इसमें 12 हो गए, इसमें 11, इसमें 15, इसमें 8, यानी अलग अलग सबके बना दिए हमने। ठीक है? अब जब चैप्टर्स आए तो अब 12 चैप्टर होंगे, तो इनमें भी एक जो चैप्टर होगा उसके भी कई सारे उसमें टॉपिक दे रखे होंगे कोई। ठीक है? कोई सा भी आप टॉपिक ले लोगे, अगर मैथ का लेते हो सपोज करो, तो उसमें नंबर्स आ जाएगा, नंबर्स में इंटीजर्स आ जाएंगे, ठीक है, आपके प्राइम नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है, जो भी है, जैसे भी है। फ्रैक्शन अगर आएगा तो फ्रैक्शन में मिक्स फ्रैक्शन भी आ जाएगा, ठीक है, लाइक अनलाइक,
हर तरह के आ जाएंगे, एडिशन आ जाएंगे, सब्ट्रैक्शन आ जाएंगे, टॉपिक अलग अलग आ गए। तो देखो इस तरह से ये बट गया। हिंदी में अगर आएंगे, किसी की कहानी आ जाएगी है, किसी का उपन्यास आ जाएगा, कोई ग्रामर पोर्शन भी आ जाएगा, ऐसे इंग्लिश का, ऐसे कंप्यूटर का, सब में अलग अलग टॉपिक हुए। तो हमने क्या करा, हमारा क्या रूल रहा शुरू से लेके अंत तक, क्लास 10 यानी एक क्लास है वो, कौन सी, कक्षा 10, एक क्लास बनी, उसको हमने सब्जेक्टों में तोड़ दिया, अलग अलग 6 सब्जेक्ट में ले ली, मेरी ये सब्जेक्ट रहेंगी, ठीक है। उसके बाद में सब्जेक्ट को हमने चैप्टर्स में बांट दिया, किसमें, चैप्टर्स में तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया। चैप्टर्स में तोड़ा तो उसमें एक बुक है मेरी, एक बुक को मैंने 12 चैप्टरों में कर दिया, ठीक है, 12 चैप्टरों में कर दिया, किसी को 10 में कर दिया, नहीं अलग अलग कर दिया, मतलब उसे तोड़ के लेके 12 चैप्टरों में से अगर एक कोई चैप्टर है हमारा, हर चैप्टर में अलग अलग हेडिंग होती है, कई पॉइंट होते हैं, तो वो अलग अलग पॉइंट में टूट जाता है, ठीक है। उन्हीं पॉइंटों में हमें पढ़ाई करनी होती है। यहां तक आप समझे होंगे कि ब्रोकन पॉलिसी अभी तक पढ़ाई में काम कर रही है, ब्रोकन पॉलिसी तोड़ने की। एक कक्षा 10 को हमने इतनी उसमें डिवाइड कर दिया, इतनी सब्जेक्टों में, इतनी सब्जेक्टों को हमने चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया, चैप्टर्स को टॉपिक पे डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब टॉपिक को पढ़ते हैं, किसको, टॉपिक को, देखो ये मिटाते नहीं है टॉपिक। जब हमारे टॉपिक्स कई सारे होंगे, उन टॉपिकों को, एक टॉपिक उठाओ कोई सा भी, उसमें अगर आपका 10 लाइन का है, 5 लाइन का है, उसे तोड़ दो, ठीक है, उसे तोड़ दो आप एक इजी वे में तोड़ने का प्रयास करो। जैसे ही तोड़ने का प्रयास करोगे तो वो टूट जाएगा, और टूटेगा तो वो धीरे धीरे करके आप देखो, कभी जो कहते हैं ना, एक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो होते हैं वो कितनी जल्दी याद होते हैं आपको, बहुत जल्दी, क्योंकि वो एक लाइन के होते हैं, 1 लाइन, ठीक है। और वही लॉन्ग आंसर होता है तो कितना टफ होता है, अरे यार कैसे याद करें, 10 लाइन का है वैसे करके है। तो हम एक लॉन्ग आंसर को 10 शॉर्ट आंसर में कन्वर्ट कर लेना, छोटे छोटे एक एक लाइन का एक एक लाइन बना लें, उन्हें पॉइंटों में डिवाइड कर लें। कोई टॉपिक है, आप पॉइंट नोट कर लो उसके, ये 10 लाइन का है, कोई टॉपिक क्या है, 10 लाइन है इसमें, ठीक है, एक पैराग्राफ है 10 लाइन का, आप इसे किसमें करो, पॉइंटों में कन्वर्ट करो, किसमें, पॉइंटों में। एक पॉइंट बना लो, 2 बना लो, 3 बना लो, यानी 10 लाइन का है तो आप 8 पॉइंट बना लो, 5 पॉइंट बना लो। यानी इन पॉइंटों के माध्यम से अगर आप पढ़ोगे इजी वे में, बहुत जल्दी आपको समझ आएगा। कोई सी भी सब्जेक्ट, आप किसी भी टॉपिक को तोड़ तोड़ के पढ़ो, छोटा कर करके पढ़ो, ठीक है। जब आप पढ़ लोगे, समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगा, तो फिर उसे एकता वाली शक्ति में ले आओ, सबको जोड़ के एक पूरा टॉपिक बना दो, ठीक है ना। तो ये याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है। आप किसी भी टॉपिक को छोटे टॉपिक में, छोटी छोटी लाइनों में, एक एक लाइन में कन्वर्ट करो, तोड़ो उसे। देखो जो लिखा है यार आराम से कर सकते हो, 10 लाइन लिखी हुई है पैराग्राफ में, पढ़ के आप समझ सकते हो, एक लाइन ये लिख लूं, एक लाइन ये लिख लूं, एक लाइन ये लिख लूं, एक लाइन ये लिख लूं। अगर आप 10 में से 5 लाइन भी लिख गए और आपने याद कर ली, आप 10 लाइन का आराम से टॉपिक बना सकते हैं, दिमाग में कभी निकलेगा नहीं, ठीक है। तो इस तरह से आप पढ़ाई करने की कोशिश करो, पढ़ाई को मतलब टॉपिक को तोड़ दो, छोटा मत करो। देखो गायब मत करो किसी चीज को, तोड़ दो, उसे पार्टों में डिवाइड कर दो। जैसे पार्टों में डिवाइड करोगे तो वो चीज क्लियर हो जाएगी। जैसे कोई डेफिनेशन है, किसी चीज की डेफिनेशन भी हो सकती है, उसका फॉर्मूला भी हो सकता है, उसका डायग्राम भी हो सकता है, ठीक है ना, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज भी हो सकते हैं, ठीक है, उसके उपाय भी हो सकते हैं, नहीं हो सकते। तो ये सारी चीजें हमें किसी भी टॉपिक में ढूंढनी पड़ती हैं, पढ़ के हमें समझ में आ जाता है कि इसमें क्या क्या हम अलग कर सकते हैं, उसे अलग अलग कर करके पढ़ लो। अलग पढ़, जब समझ में आ जाए, सब याद हो जाए, तो फिर उसे एक करके पूरा टॉपिक बना दो, बहुत इजी वे में। और उससे किसी भी चीज को लिख लिख के याद करो, पॉइंट बनाओ याद करो, पॉइंट बनाओ याद करो। क्योंकि अभी तक गवर्नमेंट ने भी, या जो भी तुम्हें पढ़ाने वाला मिला होगा, उसने यही करा है, कक्षा 10 पहले करी, फिर अलग अलग सब्जेक्ट बांट दी। चाहता तो एक ही सब्जेक्ट दे देता ना, एक सब्जेक्ट में सारी भर देता। उसने क्यों अलग अलग किताबें बनाई, क्योंकि दिमाग पे जोर ना पड़े, सब हम अलग अलग टाइम देके बोरियत महसूस ना हो, ठीक है, ज्यादा ना लगे, कठिन ना लगे, इसलिए उन्होंने अलग अलग सब्जेक्ट बना दिए। उसमें भी एक ही लगातार नहीं कोई चीज दे दी, उसने भी अलग अलग चैप्टर्स डिवाइड कर दिए, अलग अलग चैप्टर्स, किसी में 10 कर दिए, किसी में 20 कर दिए, किसी में 5 कर दिए। क्यों, एक एक चैप्टर को आराम से पढ़ सकते हैं, एक एक चैप्टर में, पर्टिकुलर चैप्टर में एक एक टॉपिक डाल दिए, तो उन टॉपिकों को हम उठा के उनको तोड़ तोड़ के पढ़ सकते हैं आराम से, बहुत इजी वे में। आई होप आप समझे होंगे इसे। मिलते हैं नेक्स्ट।